विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी शैमुषी प्रथमोभाग के पंचमः पाठ सुक्तिमोक्तिकम के अष्टमः श्लोक का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने सप्तमः श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम हमारा जो श्लोक है, अष्टमः श्लोक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो हमारा अष्टमः श्लोक है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारे पास श्लोक कौन सा है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस श्लोक का एक बार सस्वर वाचन करेंगे। स्वस्वर वाचन करने के बाद हम इसके जो पदच्छेद हैं उनको देखेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, सस्वर वाचन के दौरान आपकी दृष्टि इसी तरह बनी रहे, आप भी उसे उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करें। आप बोलेंगे तो इस श्लोक को आसानी से और सरलता से समझ पाएंगे। देखिए किस प्रकार से बोलना है इसे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। और हितोपदेश किसकी लिखी हुई है? विद्यार्थियों, हितोपदेश नारायण पंडित की लिखी हुई है। तो विद्यार्थियों, हम इस श्लोक के भावार्थ को जानने के लिए सर्वप्रथम हम इस श्लोक के पदच्छेदों को जानेंगे। जो इस श्लोक के अंदर गुम्फित पद हैं उन्हें हम अलग अलग कर पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम करेंगे। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसमें किसी प्रकार का पदच्छेद नहीं है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। अर्थात यहाँ तक हमारे पास किसी भी पद को गुम्फित या संधि युक्त किया हुआ हमने नहीं देखा है, इसलिए जो पद हैं उनको हमने उसी प्रकार से लिख दिया है। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य, यहाँ पर हमें पद मिलता है। देखो, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, आसाद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। हमने जो हमारे पद थे गुम्फित, हमने उनको अलग अलग कर दिया। अब हम जो हमारे पास पद हैं उन पदों के शब्दार्थ को जानेंगे और शब्दार्थ से ही हम अन्वय निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे पास जो पद हैं वह है, सर्वप्रथम हमारे पास है गुणः। गुणः किसे कहते हैं विद्यार्थियों? गुण को, अर्थात अच्छे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुण। गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, गुणज्ञेषु जो गुण हैं उनको जानने वालों में। गुणः गुण, भवन्ति होते हैं, क्रियापद है भवन्ति, होते हैं। ते वे निर्गुणम, अर्थात गुण से हीन, निर्गुणम गुण से हीन, सगुणम गुणों से युक्त, प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्य से क्या तात्पर्य है? प्राप्त करके, भवन्ति होते हैं, दोषः दोष, अर्थात गुण और दोष के बारे में यह श्लोक हमें कुछ बता रहा है। उनको हम एक बार देखते हैं। देखिए, गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं। सही बात है कि गुण जो गुणों के बारे में जानते हैं उनके अंदर गुण होते हैं। वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष होते हैं। हमारे पास जो वाक्य है विद्यार्थियों, उस वाक्य में हमने देखा कि गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष होते हैं, यह दूसरा वाक्य। अब जो दोनों वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों की जो संस्कृत है उसको हम नीचे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। इस प्रकार से हमने एक वाक्य का निर्माण किया है और जो वाक्य है वही हमारा अन्वय है। चलिए, जो हमारे पास शेष बचे हुए पद हैं उनको भी हम शब्दार्थ के रूप में जानते हैं और एक वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारे पास है आस्वाद्य तोयः, स्वाद युक्त जल के साथ, आस्वाद्य तोया मतलब स्वाद से युक्त जल। प्रवहन्ति, बहती है, प्रवहन्ति से क्या तात्पर्य है? बहती है। नद्यः, नदियाँ। समुद्रम, समुद्र को। आसाध्य, पाकर,
असाध्य मतलब पाकर, और भवंती होती है, अपेया न पीने योग्य। अर्थात ये क्या कह रहा है कि स्वाद युक्त जल बहती है नदियाँ, तो क्या लेंगे, नदियाँ स्वाद युक्त जल के साथ बहती है, तो नद्यः आस्वाद्यतोयः प्रवहन्ति, नद्यः आस्वाद्यतोयः प्रवहन्ति। और उसके बाद में समुद्र को पाकर न पीने योग्य होती है। दूसरा वाक्य हमने क्या बनाया, समुद्र को पाकर न पीने योग्य होती है, तो क्या बनेगा, समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति, तो समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा वाक्य है वह भी बन जाता है। अब हम जो हमारे पास दोनों वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों को हम यहाँ आगे लिख देते हैं। देखिए हमारे पास जो वाक्य आया था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, नद्यः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति, समुद्रमासाध्य अपेया भवन्ति। यही जो वाक्य हैं जो हमने शब्दार्थों से निकाले हैं, यह अन्वय के रूप में हमारे सामने है। अब विद्यार्थियों, हमारे जो अन्वय है, जो पद हैं, उनके हम पद के परिचय को जानेंगे। अर्थात जो पद हैं वह किस लिंग के हैं, किस विभक्ति के हैं, किस पुरुष के हैं, किस वचन के हैं, उनको हम सर्वप्रथम जानते हैं, फिर हम इसके जो भावार्थ है उसको जानेंगे। देखिए हमारे पास सर्वप्रथम पद है गुणाः। गुणाः विद्यार्थियों जो अकारांत है, गुण पद अकारांत है, उस अकारांत के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। गुण है, गुणौ गुणः, जिसका अर्थ क्या हुआ, स्वभाव। अर्थात गुण किसको कहेंगे, स्वभाव को। किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का स्वभाव है वह उसका गुण है। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अर्थात गुणयुक्त जनेषु, क्या होगा विद्यार्थियों, गुणयुक्त जनेषु। भवन्ति, भवन्ति विद्यार्थियों भू धातु है, लट लकार का रूप है, और उस लट लकार के अंदर यह प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। देखिए भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है, और अर्थ क्या होगा इसका, वर्तन्ते। देखिए ते तद सर्वनाम शब्द विद्यार्थियों जो हमारे पास प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, पुल्लिंग का रूप है, स तौ ते। देखिए तद सर्वनाम है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, ते, और रूप किस प्रकार से चलते हैं विद्यार्थियों, स तौ ते, वह वे दोनों और वे सब। निर्गुणम, निर्गुण, निर उपसर्ग है, गुण एक पद है यहाँ पर जो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में इसका रूप क्या बनता है, निर्गुणम। प्राप्य, प्र उपसर्ग है, आप और ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है जिसका अर्थ क्या होगा, लब्ध्वा। उसके बाद है विद्यार्थियों दोषः। दोषा के अंदर क्या है विद्यार्थियों, दोष भी अकारांत है और पुल्लिंग का है, इस कारण से पुल्लिंग अकारांत प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, दोषः। दोष है, दोषौ दोषः, और जिसका अर्थ क्या होता है, दुर्गुणाः। चलिए हमारे पास जो शेष पद हैं हम उनको भी जानते हैं। देखिए हमारे पास क्या है अब, नद्यः। हम जानते हैं कि नदी इकारांत है। इकारांत कौन सी विद्यार्थियों, दीर्घ इकारांत है, और स्त्रीलिंग का पद है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, नद्यः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमारे पास बनेगा नद्यः, जिसका अर्थ क्या होता है, सरितः। आस्वाद्यतोयः, इसका आकारांत का पद है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, स्वादिष्ट युक्त जलः। आस्वाद्यतोया से क्या तात्पर्य है, स्वादिष्ट युक्त जल। प्रवहन्ति, प्र उपसर्ग है, वह धातु है। अब विद्यार्थियों लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में क्या बनता है, प्रवहन्ति। प्र उपसर्ग और वह धातु, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रवाहिता भवन्ति। समुद्रम अकारांत है विद्यार्थियों, और जो पुल्लिंग का रूप है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनेगा, समुद्रम।
आसाध्य, असाध्य में देखिए विद्यार्थी यहाँ पर आंग उपसर्ग है। जब हम आगे की कक्षा होगी तब हम उपसर्ग पढ़ेंगे कि उपसर्ग किस प्रकार से होते हैं और कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंग उपसर्ग है, आंग के अंदर विद्यार्थियों आशेष रहता है और उसके बाद में सद धातु है और रूप क्या बनेगा, आसाध्य, और अर्थ क्या होगा, प्राप्य। अपेया अकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, पातुम अयोग्या। अपेया से क्या तात्पर्य है, पातुम अयोग्य। अब हमारा जो श्लोक है उस श्लोक के हम भावार्थ को जानते हैं कि हमने अन्वय तक जान लिया था, उसके बाद हम पद परिचय और उसके पदार्थ को जान रहे थे। अब हम जो इसका भावार्थ है उसको जानते हैं। देखिए भावार्थ को जानने से पूर्व हम इसका जो प्रसंग है उसको जानते हैं कि प्रसंग के अंदर क्या है, कहाँ से ये लिया गया है। देखिए प्रस्तुत श्लोक है नारायण पंडित विरचित हितोपदेश ग्रंथात् संकलितो अस्ति। प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित द्वारा विरचित हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है, अर्थात जो हितोपदेश ग्रंथ है जो नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया है उससे संकलित है, उससे लिया गया है। श्लोकेस्मिन् गुणः गुणहीनम जन्म प्राप्य दुर्गुणा भवन्ति। इस श्लोक के अंदर जो गुण है वह गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त कर दुर्गुण अर्थात गुण से हीन दुर्गुण हो जाते हैं। इति विषये वर्णितम, इस विषय में वर्णित किया गया है, यह इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अब देखिए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। गुणः गुणी जनेषु सद्गुणः भवन्ति, जो गुण है वह गुणी जनों में सद्गुण होते हैं, अर्थात जो गुण होते हैं वह अच्छे व्यक्ति को प्राप्त कर और अच्छे गुण हो जाते हैं, सद्गुण हो जाते हैं। परंतु ते निर्गुणम जन्म प्राप्य दोषः भवन्ति, परंतु वे जब निर्गुण को प्राप्त होते हैं, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, वे दोष हो जाते हैं। यथा नदीनाम जलम यावत पर्यंतम नदीषु भवति, जब तक, जैसा ये बता रहा है कि नदियों का जल जब तक नदियों में बहता है तावत पर्यंतम, तब तक जलम मधुरम पेयम योग्यम च भवति, उसका जल मधुर अर्थात मीठा और पीने योग्य होता है। परंतु यदा समुद्रम प्राप्नोति तदा अपेयम भवति, और जब वह समुद्र को प्राप्त कर लेता है अर्थात जो नदियों का जल समुद्र को प्राप्त कर लेता है तो वह अपेय हो जाता है, अर्थात वह पीने योग्य नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र में नदी का जल मिलने के बाद वह खारा हो जाता है। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जो गुण है वह सद्गुण को प्राप्त करते हुए गुण होते हैं और निर्गुण को प्राप्त करने पर दुर्गुण हो जाते हैं, इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अब हम इस श्लोक के जो हिंदी अनुवाद है उसको जानते हैं कि किस प्रकार से श्लोक का जो अनुवाद है वह बताया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास हिंदी अनुवाद क्या है कि गुणवान लोगों में गुण सद्गुण के रूप में होते हैं। जो गुणी लोग होते हैं उनके अंदर जो गुण उपस्थित होते हैं वह सद्गुण के रूप में रहते हैं, परंतु वे अर्थात गुण निर्गुण लोगों को प्राप्त कर दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जो गुण है अगर निर्गुण लोगों को प्राप्त होते हैं अर्थात निर्गुण लोगों के पास होते हैं तो वह दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से नदियों का जल नदियों में प्रवाहित होता है, अर्थात जो नदियों का जल है नदियों में प्रवाहित होता है तब तक वह पीने योग्य मधुर जल होता है और तब तक ही वह पीने योग्य और मधुर जल रहता है, परंतु जब समुद्र को प्राप्त होता है तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात वह जल खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है। अब हमने इस श्लोक के अंदर यह जाना विद्यार्थियों, जो गुण है अगर गुणी लोगों के पास है तो वह सद्गुण है, और यदि अगर वह जो गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाएंगे तो वह दुर्गुण बन जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों अब हमने इस श्लोक के बारे में जाना, तो विद्यार्थियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।